आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम एक ऐसे प्रसंग पर चर्चा करेंगे जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रेरणाप्रद अष्टान में दर्शाया है। उसमें परम पूज्य गुरुदेव एक राजा की कहानी लिखते हैं। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। वहाँ उसे एक साधु मिले। कुछ समय तक साधु का संग करने पर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने साधु महाराज से, संत महात्मा से प्रार्थना की, महाराज आप हमारे राज्य में भी पदार्पण करें, हमारे राज्य में हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। साधु ने कहा, साहब हमें किसी राज्य में जाने की क्या आवश्यकता है, हमारे यहाँ जो है पवित्र नदियाँ हैं, वो समय समय पर हमें जल प्रदान कर देती है, और जंगलों में वृक्ष वनस्पति जैसे फलों की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा पोषण हो जाता है। और पहाड़ों पे बनी हुई कंदराएँ, गिरी कंदराएँ जो है वो हमारे रुकने का साधन हो जाती है। तो हमें और किसी राज्य में और महलों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम यही आनंद से प्रभु का ध्यान भजन करते हैं और उसी में आनंद मिलता है। फिर भी राजा ने बड़ा आग्रह किया, महाराज आप जैसे संतों का आगमन यदि हमारे राज्य में होता है तो ये हमारा सौभाग्य होगा, हमें भी कुछ आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा, सौभाग्य प्राप्त होगा। बहुत कहने सुनने पर साधु महाराज मान गए। वो महल में गए जहाँ पर चारों हीरे जवाहरात मोती माणिक्य बिखरे पड़े थे। राजाओं क्या कमी तो रहती नहीं है, बहुत धारी अथाह धन संपदाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी, और जिधर देखो उधर विभव के चिन्ह दिखाई देते थे। सम्राट ने, महाराज ने कहा साधु से, महाराज आप तनिक विश्राम कीजिए, इतने में भगवान की प्रार्थना करके आता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। राजा एक स्थान पे चले गए और वहाँ कोने में जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में क्या कहते राजा, हे प्रभु मुझे और भी अधिक ऐश्वर्य दो, और अधिक संतान दो, और अधिक राज्य प्रदान कीजिए। इतना सुनते साधु खड़े हो गए, क्रोधित हो गए, उठकर जाने लगे। राजा ने पीछे से दौड़कर साधु महाराज को रोका, संत महात्मा को रोका और कहा, महाराज क्या गलती हो गई, मेरी सेवा स्वीकार किए बिना ही आप कैसे लौट रहे हैं। साधु ने राजा की ओर मुख फिराकर कहा, भिखारी मैं तुझ भिखारी से भीख भी नहीं मांगता, तू मुझे क्या दे सकता, तू तो खुद ही भीख मांग रहा है। वास्तव में राजा की प्रार्थना प्रेम की भाषा में नहीं थी। यदि भगवान से ऐसी प्रार्थना की जा सकती हो तो फिर प्रेम और दुकानदारी में भेदभाव की क्या आवश्यकता। अतः प्रेम का सर्वप्रथम ये लक्षण है कि उसमें क्रय विक्रय न। प्रेम तो सदा ये दिया ही करता है, वह कभी लेता नहीं। प्रेम देने का नाम। आज लोग कहते साहब हम प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं और गिफ्ट मांगते हैं, प्रेम करते और उपहार मांगते हैं, प्रेम से आशाएं अपेक्षाएं करते हैं। प्रेम का मतलब देना होता, लेना नहीं। और सच्चा प्रेम भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में, पुराण में आप पढ़िए उनके जीवन वृत्तांत को। आज भगवान के जीवन लीलाओं का जब प्रसंग आता है कथाओं में, श्रीमद् भागवत विशेष करके, तो उस प्रसंग की ओर कम लोग जा पाते हैं। उनके हंसने हंसाने, चोरी करने और विभिन्न प्रकार की जो भी लीलाएं करने का प्रसंग तो आता है,
लेकिन भगवान ने जो देना सिखाया या प्रेम को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया वो कहीं आ नहीं पाता है। इस पर भी बड़े विज्ञजन लोग लगे रहते हैं, वो अपनी कथाओं में कहीं न कहीं लेना भी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रेम देना सिखाता है और सच्चा प्रेम वही है जो देना सिखाए। प्रेम लेना नहीं देना सिखाता है, और हम देना सीख जाए तो फिर हमारा प्रेम भी सफल हो जाता है। तो भक्त कहता है भगवान को, भगवान चाहे तो मैं अपना सर्वस्व उनके अर्पण कर सकता हूँ, परंतु उनसे मैं कुछ भी लेना नहीं चाहता हूँ। इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रेम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए प्रेम करता हूँ। इसी प्रेम के परिवर्तन में उनसे किसी प्रकार कृपा भिक्षा नहीं चाहता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, ये जानने की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, पर हम क्यों जाने, क्योंकि मैं ना तो उससे कोई शक्ति चाहता हूँ, ना उसकी किसी शक्ति का विकास ही देखना चाहता हूँ। परमात्मा की कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी सामर्थ्य है, ये भी नहीं देखना चाहता हूँ। वह मेरे प्रेम के भगवान है, बस इतना ध्यान लेना, इतना जान लेना ही मेरे लिए बहुत है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ भी जानना नहीं चाहता। वास्तव में प्रेम की कसौटी यही है जहाँ पर कोई लेना देना न हो। हम कहते साहब हमारा प्रेम है, तो प्रेम मांगता नहीं, देता है, त्याग करता है। वो सच्चा प्रेम ही हमें सिखाता है। भाइयों बहनों, जीवन में किसी से प्रेम करो तो फिर सर्वस्व अर्पण होता है, उसी को सच्चा प्रेम भी कहते हैं। आज तो सब दिखावे के प्रेम है। जरा सी कष्टों की, जरा सी मुसीबतों की, जरा सी समस्याओं की कहीं न कहीं झंझावात आए, लहरें आई तो आदमी घबरा जाता है, भागने लगता है, प्रेम सब पीछे छूट जाता है। हम जी नहीं पाएंगे और जीने की बजाय मरने लग जाते हैं। इसको प्रेम थोड़ी कहते हैं। प्रेम हमेशा व्यक्ति को देना सिखाता है, प्रेम हमेशा व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है, प्रेम हमेशा मुसीबतों से लड़ना सिखाता है, प्रेम हमेशा मुसीबतों में व्यक्ति को मजबूत बनाता है, धैर्यवान बनाता है, साहसी बनाता है, पराक्रमी बनाता है। प्रेम की परिभाषा बड़ी विचित्र है, लेकिन आज उस प्रेम की परिभाषा को लोग समझ ही नहीं पाए। बस 2.5 अक्षर प्रेम के यदि कोई पढ़ ले और उसको समझ ले, पढ़ना पर्याप्त नहीं, पढ़ते तो सब है। प्रेम कहना आसान है, प्रेम करना कठिन है। और प्रेम करना भी आसान हो सकता है, लेकिन प्रेम को निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे प्रेम को जो जीवन में जी लेता है, वास्तविक में उसके जीवन में प्रेम की लहरें उठती है और आनंद से सराबोर कर देती, व्यक्ति को असली आनंद प्राप्त होता है। आज सुख सुविधा साधनों के माध्यम से व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता, लेकिन आनंद प्रेम में है। परमात्मा प्रेम के वशीभूत है, और प्रेम जब आता है तो वो विदुर की कुटिया में चला जाता है और केले की बजाय केले के छिलके खाने में आनंद महसूस करता है। जब ओरिजिनल में केला दिया गया तो वो स्वाद नहीं आया जो केले के छिलके में आ रहा था। क्या बात है, प्रेम, इसी को प्रेम कहते हैं। ऐसा ही प्रेम हम सबसे करें, और विशेष करके हम अपने प्रभु से, अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने भगवान से, या जिसमें हमारी आस्था उससे करें, तो निश्चित ही प्रेम के वशीभूत भगवान सब कुछ करने को तैयार। प्रेम में ही तो भगवान छाछ पे नाचते हैं, प्रेम के कारण ही वो सबरी के घर चले जाते हैं, और प्रेम में ही वो विदुर के घर चले जाते हैं 56 भोग त्याग कर। भाइयों बहनों, इसी प्रेम को हम अपनाएं। प्रेम से ही भगवान मिलते हैं, और सच्चा प्रेम देना सिखाता है, लेना नहीं। ओम शांति।